जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके लिए 3 सवाल ऐसे लेके आया हूँ जो अलग अलग एग्जामों में पूछा गया और अलग अलग चैप्टरों में भी है। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन जो है ये परसेंटेज का है, दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये लाभ हानि का है, और तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे तो ये सिंपल इंटरेस्ट का है। लेकिन तीनों को बनाने का मेथड एक जैसे है। देखिए, इन सवालों के नीचे मैं आपका एग्ज़ाम भी लिखा हूँ, एग्ज़ाम का नाम भी लिखा हूँ, एग्ज़ाम की डेट भी और शिफ्ट भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए बनाते कैसे हैं इन क्वेश्चनों को। देखिए, जिसमें से हम पहला सवाल पढ़ते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, जिसमें पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। तो 8000 से जनसंख्या हो गई है 8680। तो यहाँ पर समझते हैं कि महिलाओं की संख्या कितनी थी और पुरुषों की संख्या थी कितनी थी। यही इसी टाइप का सवाल आपको लाभ हानि में भी देखने को मिलेगा और इसी टाइप का सवाल आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी देखने को मिलेगा। तीनों के तरीके हम एक ही जैसे बताएंगे। जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि शुरू में जनसंख्या थी 8000 और बाद में हो गई है जी 8680। मतलब कितना बढ़ गया? 680 बढ़ गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर समझते हैं कि जो जनसंख्या 8000 है उसमें महिला भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। पुरुष भी शामिल है और महिला भी शामिल है। पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि हुई है। तो हम 12% को ऐसा लिख सकते हैं 8 + 4, 8 + 4%। ठीक है ना। देखिए, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई है और महिलाओं की संख्या में 8 + 4% की वृद्धि हुई है, मतलब 4% ज़्यादा की वृद्धि हुई है। देखिए, पुरुषों का 8% निकालना और महिलाओं का 8% अलग अलग निकालने से अच्छा है कि महिला और पुरुष मिला के तो 8000 हो रहे हैं, तो मैं 8000 का ही 8% निकाल देता हूँ। तो 8000 का जब 8% निकालेंगे तो देखिए परसेंटेज का नीचे आ जाएगा 100 और 100 से 00 कट जाएगा, तो परसेंटेज को हटा देता हूँ मैं। तो 8 × 8 = 64 हो जाएगा। मतलब जब आप 8000 का 8% निकालते हो 640 बढ़ना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 680 बढ़ा है। तो 680 बढ़ा है और यहाँ पर 640 बढ़ रहा है, तो 40 कहाँ से बढ़ा होगा? इस 4% से जो महिलाओं के पास एक्स्ट्रा है। तो इस 4% की वैल्यू कितनी है? 40। इस 4% की वैल्यू है 40। तो देखिए, इस 4 में अगर मैं 25 का गुणा करता हूँ तो ये बन जाएगा 100। तो यहाँ पर भी आप 25 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 25 चौके 100 और ये लग जाएगा 1 0। मतलब 1000 जो है, देखिए 4% की वैल्यू है 40, मतलब 4% बढ़ता है, मतलब महिलाएं 40 बढ़ती है। मतलब 100% की महिला 100% महिला रही होगी, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1000। अगर पुरुषों की संख्या पूछता तो 1000 में माइनस कर देता 8000 में, तो पुरुषों की संख्या निकल जाती जी 7000। ठीक है, इसी टाइप का हम नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए, दूसरा सवाल देखते हैं कि ए के पास 900 रुपये थे, उसमें उसने बैग भी लिया है और एक बोतल भी लिया है। मतलब 900 रुपये में बैग लिया है और बोतल लिया है। हो सकता है कि 900 रुपये में कुछ 500 रुपये का बैग लिया होगा और 400 रुपये का बोतल लिया होगा। तो आगे समझते हैं उनका क्रय मूल्य कितना रहा होगा। उसने बोतल को 12% के लाभ पर बेचा और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। यदि उसने कुल 160 रुपये 80 पैसे का लाभ अर्जित किया तो बोतल का क्रय मूल्य कितना था? देखिए, उसके पास जो पैसे थे वो थे 900 रुपये। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये बोला है कि उसने बोतल को 12% के लाभ पर बेचा और बैग को 20% के लाभ पर बेचा। तो मैं बोतल को मान लेता हूँ ए। वैसे तो व्यक्ति का नाम ए है, लेकिन मैं बोतल को ए मान लेता हूँ और बैग को मान लेता हूँ बी। ठीक है, ए जो है बोतल है और बैग जो है बी है। ए 12% लाभ, ए को जो है 12% लाभ पर बेचता है और बी को 20% लाभ पर बेचता है। ए को 12% लाभ पर और बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो देखिए, ए और बी मिलाकर 900 होगा, यानी 900 में बेचेगा वो। टोटल मिलाकर देखिए, ए और बी मिलाकर 900 रुपये बनेंगे। तो ए को 12% लाभ पर बेचा है और बी को 20% लाभ पर बेचा है। तो 20% का ऐसा भी तो लिख सकते हैं अपन 12 + 8, 12 + 8%। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए का 12% और बी का 12% पहले निकाल लेते हैं हम। तो ए का 12% और बी का 12% का मतलब है कि 900 का 12%। जब आप 900 का 12% निकालते हैं तो देखिए परसेंटेज का नीचे आएगा 100 और इस 100 से कट जाएगा 00। तो 12 × 9 = 108, 12 × 9 = 108 रुपये का उसको लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि लाभ तो 160 रुपये 80 पैसे का हुआ है,
लाभ 160 रुपये 80 पैसे का हुआ है, लेकिन जब हम 12% निकालते हैं तो 108 ही रुपये का लाभ निकाल रहा है। मतलब जो आया है 52 रुपये 80 पैसा, ये किसके ऊपर आया होगा? इस 8% की वैल्यू होगी। 8% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 52 रुपये 80 पैसे। तो 1% का कितना हो जाएगा? 1% का हो जाएगा 8 छिंग 48, बचेगा 4, 8 छिंग 48 और ये हो जाएगा 0। जब 1% की वैल्यू 6.60 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 660। ये दशमलव शिफ्ट यहाँ पर हो जाएगा। मतलब जो 100% की वैल्यू निकाल लें, ये बेग का मूल्य है। हमको क्वेश्चन में पूछा है कि बोतल का क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो 660 तो हो गया जी बेग का क्रय मूल्य। तो बोतल का क्रय मूल्य कितना होगा? 900 में से 660 घटा दो, क्योंकि दोनों का मूल्य है 900 रुपये। 660 आप बोतल का घटा देंगे, मतलब आप बेग का घटा देंगे, किसका मिल जाएगा? बोतल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 240 रुपये। इसी टाइप का आप सवाल देखते हैं साधारण ब्याज में भी। साधारण ब्याज के सवाल को भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये एसएससी मल्टीटास्किंग में आया हुआ क्वेश्चन था, ये जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं तो वो एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन भी हमको वैसे ही बनाना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 9200 रुपये की राशि धनराशि में से कुछ राशि 5% वार्षिक दर से और शेष राशि 8% वार्षिक दर से उधार देते हैं। दोनों पर साधारण ब्याज मिलता है और 3 वर्ष बाद जो मिलता है कुल मिलाकर ब्याज वो 1812 रुपये है। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5% वार्षिक दर से कितनी राशि उधार दी गई थी। देखिए इस सवाल को, इन तीनों सवाल को आप मिश्रण से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको परसेंटेज से बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में बोला है कि 9200 रुपये की आपके पास राशि है, उसमें से कुछ क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5% के हिसाब से किसी एक व्यक्ति को दे दिया है और शेष व्यक्ति को किसी 8% के हिसाब से दे दिया है। दोनों में 5% और 8% के हिसाब से दिया है, लेकिन दोनों को 3-3 साल के लिए दिया है। इसको भी 3 साल के लिए, 3 ईयर के लिए, और इसको भी 3 ईयर के लिए। मैं मान लेता हूँ कि ए व्यक्ति को दिया है 5% के हिसाब से 3 साल के लिए, और बी व्यक्ति को दिया है 8% के हिसाब से 3 साल के लिए। तो देखिए यहाँ पर मिलेगा ए को, ए से मिलेगा 15% और यहाँ से मिलेगा बी से 24%। 8 या 24% ब्याज मिलेगा। ए से मिलेगा 15% ब्याज मिलेगा। तो मैं 24% को 15 + 9 लिख लेता हूँ, 15 + 9%। ठीक है। ए और बी का टोटल मतलब होता है 9200। ए और बी का टोटल वैल्यू कितना है? 9200। तो ए का 15% और बी का 15% अलग अलग निकालने से अच्छा है कि मैं 9200 का 15% निकाल लेता हूँ। 9200 का 15%। देखिए परसेंटेज का नीचे आएगा 100 और ये 00 कट जाएगा, तो हम इसका गुणा कर देते हैं। 15 दूनी 30, 15 9 135, 135 और 3 कितना हो जाएगा? 138। मतलब 1380 रुपये ब्याज जो है ए और बी का 15% के हिसाब से, तो 9% के हिसाब से एक्स्ट्रा ब्याज आया होगा। एक्स्ट्रा ब्याज कितना है? देखिए टोटल मिला के ब्याज बना है 1812, जिसमें से 1380 रुपये 15% का ब्याज है दोनों का। तो 1812 में 1380 घटाएंगे तो देखिए 2 में से 0 जाएगा, बचेगा 2। यहाँ पर बचेगा 11, 11 में से 8 जाएगा, बचेगा 3। 17, 17 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 4। मतलब ये 9% की वैल्यू कितनी हो गई? 432। तो 1% की कितनी हो जाएगी? 9 × 36, बचेगा कितना? 7, 9 × 8 72। मतलब 1% की वैल्यू 48 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4800। लेकिन ये किसका भाग आएगा 4800? तो ये आएगा बी का भाग, क्योंकि हमने 9% के हिसाब से निकाले, तो 9% किसके पास ज़्यादा है? बी के पास। मतलब उसका भाग आ गया 9200 में से 4800। तो ए का भाग कितना आ जाएगा? ए का भाग, तो आप 9200 में 4800 घटा देंगे तो आ जाएगा 4400। 4400 ये ए का भाग है। क्वेश्चन में 5% के हिसाब से दी गई राशि कितनी थी? तो 5% के हिसाब से ए को हमने दिए थे, तो 5% के हिसाब से ए को कितना मिला है? 4400 रुपये। देखिए ये जो सवाल हैं ये अलग अलग सवाल हैं और अलग अलग एग्जामों में भी आए हुए सवाल हैं और अलग अलग चैप्टर से भी रिलेटेड हैं, लेकिन इनको बनाने का जो तरीका है सभी का एक समान है। इसी तरह के सवालों को हम दूसरे वीडियो में भी देखेंगे। अगर कुछ समान सवाल मिलते हैं